आज मैं आपको कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि समुद्र में चलने वाला ऐसा चलता फिरता शहर दिखाने जा रहा हूँ जिसके डर से बड़े बड़े देश सोच में पड़ जाते हैं। वो कौन सा है? वो देखिए, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन। अभी जो ईरान और अमेरिका में तनाव चल रहा है तो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा जा रहा है। देखिए, ये जो नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये नाम आपका पड़ा है वहाँ के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। और 1989 में ये अब्राहम लिंकन नाम से अमेरिका सेना में शामिल हो गए। अब देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। देखिए, इसको विस्तार से देखते हैं। ये जो आप विशाल देख रहे हैं, ये कोई नाव नहीं है, ये एक चलता फिरता पूरा का पूरा एयरपोर्ट है। ये आप जो चौड़ाई देख रहे हैं, ऊपर जो चौड़ाई देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट है। और साथ ही साथ इसमें विशाल इमारत है। और ये पूरा जो साइड में आप जो समुद्र देख रहे हैं, ये इनका पूरा सुरक्षा कवच है। अब थोड़ा इनके साइज के बारे में देख लेते हैं कि इनका साइज कैसा है। देखिए, इनका जो ऊंचाई देख रहे हैं आप, ये लगभग 20 इमारत के ऊंचाई के बराबर है। आप सोच सकते हो कि इसकी ऊंचाई कितनी है। और ये इसका जो वजन है, लगभग 1 लाख टन इनका वजन है। और साथ ही साथ इनकी जो लंबाई देख रहे हैं, तो कहा जाता है कि इनकी जो लंबाई है 3 फुटबॉल मैच के मैदान के बराबर है। आप सोचिए, गांव में यदि एक गांव पूरा का पूरा यदि खड़ा हो जाए तो उससे भी ज्यादा ये जहाज दिखेगा। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा ये जहाज है। अब देखते हैं जो ऊपर जो ये जहाज है उड़ता कैसे है। देखिए, ये जो फाइटर जेट है, इनका उड़ने का काम कैसे है। ये जो आप अब्राहम लिंकन को देख रहे हैं, ये खुद लड़ता नहीं है, लेकिन ये ऊपर जो आप जहाज देख रहे हैं, लगभग 70 से 90 जहाज ये ऊपर रहते हैं फाइटर जेट के रूप में। और ये लगभग 2 सेकंड में अपने जहाज को उड़ाता है। और साथ ही साथ 200 से 250 किमी प्रति हावर की रफ्तार से उड़ता है। और ये दिन रात उड़ाने की और उड़ने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं कि इस जहाज के अंदर कौन कौन रहता है। देखिए, इस जहाज के अंदर लगभग 5000 से ज्यादा सेना या लोग रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ही खुद का हॉस्पिटल है, रसोई घर है, बिजली घर है, पानी की फैक्ट्री खुद है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का काम भी इसके अंदर होता है। सोचिए, 6 महीने से लगभग 1 साल तक बिना बंदरगाह आए हुए ही राशन पानी बिजली खुद ही बनाता है। अब साथ ही साथ ये भी तो हमें जानने की जरूरत है कि इसमें खाना पानी कैसे चलता है इनका। देखिए, इनकी विशेषता यह है कि एक बार में लगभग रोज 20,000 लोगों का खाना बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ अलग अलग जहाज से ये राशन पानी लेने की भी क्षमता रखता है। और महीनों तक समुद्र में ही रहने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब युद्ध करने के लिए और युद्ध रणनीति चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत है। साथ ही साथ और एक चीज जानकारी लेके अच्छा ये लगेगा कि ये जहाज कभी भी अकेला नहीं चलता। जिस तरह से एक दूल्हा बिना बारात के नहीं चलता, उसी प्रकार से ये जो अब्राहम लिंकन जहाज है, ये अपने पूरे टीम, पूरे बारात को साथ लेके चलता है। जैसे मिसाइल जहाज, पनडुब्बी, सुरक्षा जहाज, सारे इनके साथ होते हैं और इन्हीं टीम को लेकर ही वो आगे बढ़ता है। अब साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि ये जहाज वर्तमान समय ईरान के पास क्यों भेजा जा रहा है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका और ईरान में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है। साथ ही साथ ईरान के पास एक जलसंधि पाया जाता है, हरमुज जलसंधि, जो कि तेल का एक रास्ता है। वो कहीं बंद ना कर दे ईरान, ताकि अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो। साथ ही साथ इजराइल सुरक्षा, क्योंकि अमेरिका इजराइल का एक अच्छा दोस्त है और इजराइल सुरक्षा के लिए भी ये जहाज वहां अच्छा काम करेगा, जिसके कारण ईरान के पास अब्राहम लिंकन जहाज को पूरे टीम के साथ भेजा जा रहा है। अब एक जगह का नाम आ रहा है हरमुज जलसंधि। देखिए, हरमुज रास्ता क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। ये जो आपका अरेबियन ओशियन है और साथ ही साथ पर्शियन ऑफ गल्फ है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये हरमुज जलसंधि। ये दुनिया का हर 5वां टैंकर लगभग इसी रास्ते ही अपना व्यापार करता है। और यदि ये रास्ता ही बंद हो जाए, क्योंकि ये ईरान है, यदि ईरान ये रास्ता बंद कर दे तो पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल आदि महंगाई हो जाएगी। और आप सोचिए कि इसका सीधा का सीधा असर हमारे भारत पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत में पेट्रोल महंगा हो जाएगा, साथ ही साथ गैस महंगी हो जाएगी और खेती, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे महंगाई में बदल जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, समुद्र की लड़ाई सीधे के सीधे हमारे घर के चूल्हे में आ जाएगी। तो हम आसान भाषा में देखते हैं कि ये जहाज असल में क्या काम करता है। देखिए, कभी कभार ये जो जहाज है, ये हमला कम और डर ज्यादा पैदा करता है। कैसे? देखिए, ये बिना बोले ही धमकी दे डालता है, क्योंकि देख के ही आधा देश इस पे डर जाते हैं। और साथ ही साथ बिना गोली चलाए ही बहुत सारे देश दबाव में आ जाते हैं। और यही वर्तमान समय में आधुनिक युद्ध है। इसका मतलब जो डरा सका वही उसी का वर्चस्व होगा। जिसके पास ताकत और पावर है, उसका वर्चस्व 100% वहां होगा ही। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, देखिए, ये जहाज निकल कहां से रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए कहा मैंने, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो अमेरिका है और ये जो ईरान है,
तो लोगों को लगता है कि अमेरिका से यह जहाज छोड़ा जा रहा है, अमेरिका से निकल रहा है। बिल्कुल नहीं, अमेरिका से नहीं निकल रहा है। ये जो आपका साउथ चाइना सी कहा जाता है इसे, और ये साउथ चाइना सी में ही ये अब्राहम लिंकन अपना बेड़ा लेके था, और ये साउथ चाइना सी से ही इनको भेजा जा रहा है। और ये क्या करेगा, ये साउथ चाइना सी से होते हुए ये आपका जो मलेशिया है और ये जो आपका इंडोनेशिया है, और इनके बीच के जो जल संधि को हम क्या कहते हैं, मलक्का जल संधि। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी से होते हुए, ये मलक्का जल संधि से होते हुए, ये बंगाल के खाड़ी के नीचे से आपका इंडियन ओशियन में आएगा। सबसे पहले इंडियन ओशियन से होते हुए आपका अरेबियन सी में जाएगा, और अरेबियन सी से होते हुए आपका ये जो ईरान देख रहे हैं और ये जो ओमान देख रहे हैं, यहाँ से आपका क्या पड़ेगा, हार्मुज जल संधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। यहाँ हार्मुज जल संधि से होते हुए यहाँ आप पर्सियन ऑफ गल्फ देख रहे हैं, और यहाँ साइड में एक आपका जगह है कतर, और एक कतर में ही सबसे बड़ी अमेरिका सेना यहाँ पे 20,000 से 30,000 लगभग अमेरिका सेना यहाँ तैनात है, और यहाँ मिडिल ईस्ट का वो संरक्षण करने का काम करता है। अब देखिए, ये कतर में यहाँ साइड में आकर ही अब्राहम लिंकन रुकने वाला है। देखिए, कुछ भी कहो, आज की जो लड़ाई है वो तलवार से नहीं, ताकत से लड़ी जाती है, और अब्राहम लिंकन उसी ताकत की एक परछाई है, और ये परछाई, ये लड़ाई सीधे गांव के हर घर घर तक पड़ती है।